Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशीष विजयवार जी, रैंक 1 एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस, जो अभी एसीएफ जिनको मिला है, रैंक 1 है, टॉप किया है इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, आज आशीष जी आपका मार्गदर्शन करेंगे बच्चों की किस तरह से आशीष जी ने तैयारी की। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, इनमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि तैयारी करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खुद टॉपर है, रैंक 1 लगी है और ऑलरेडी ये जॉब में भी है। शायद आशीष जी आप किसी जॉब में हैं ऑलरेडी? जी सर, अभी मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे जॉब में अभी 6 या 7 महीने हो गए हैं लगभग। जी। और प्री और मेंस की तैयारी के बीच में ही मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। तो मतलब मेरा बैकअप था सर ये। जी जी बीच में मैंने फॉरेस्ट को ही चुना था, पहले फॉरेस्ट में ही आने का प्लान था। बट पीएससी डिले होने की वजह से 3 साल लग गए करीब इस जॉब में, जी इस परीक्षा को होने में। तो उसके बीच में सर मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली थी। जी। कहाँ से हैं आप? आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की जी है? जी। जी मेरा बर्थ प्लेस सर सानी टाउन है, जो बैतूल जिले में है। और मेरी इनिशियल एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर सानी से हुई है। जी उसके बाद मैंने सर बायो लिया था, बायो स्ट्रीम थी मेरी 11th-12th में। जी उसके बाद सर मैंने पीएटी का एग्जाम पास किया था, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है जी एमपी लेवल पे। उसमें सर मेरी फर्स्ट रैंक थी जी और मुझे कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अलॉट हुआ था, जो जबलपुर में है प्रेजेंट में। जी और उसके बाद सर मैंने जब 4th ईयर में मैं था, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ है। जी उसके बाद मैंने 4th ईयर में प्लान बना लिया था कि मैं एमपीपीएससी करूंगा। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि किस ब्रांच में, सिविल में जाना चाहिए फॉरेस्ट में। तो मैंने थोड़ा सा मंथन किया, उसके बाद देखा कि मैं फॉरेस्ट में अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि जी मेरी ब्रांच जो है सिमिलर है। जी तो उसके बाद मैंने फॉरेस्ट को टारगेट किया। और करीब जुलाई में, शायद 2021 जुलाई में प्री हुआ था इसका। जी। तो 2020 ग्रेजुएशन के बाद मैंने सब प्लान बनाया था। और फिर बीच में यही जो अभी मैं जिस जॉब में हूँ, वो एग्जाम भी मैंने दिया था, तो उसमें सर मेरी, उसमें भी फर्स्ट रैंक आई थी। ग्रेट। व्यापम के थ्रू कंडक्ट हुआ था सर वो। मतलब आप शुरू से ही टॉपर रहे हैं, कॉलेज और स्कूल टाइम से ही। देखा जाए तो हर जी जी एग्जाम जी में सर। आपने रैंक 1 मारी है। आ, जी प्री सर। प्री की तैयारी कैसे की आपने? जब आप कॉलेज में थे, 4th ईयर में थे, आपने बताया कि 2020 जी में ही जी आपका ग्रेजुएशन जो है खत्म हुआ है। और फिर 21 जी जुलाई को जो प्री था 2021 में, उसकी तैयारी कैसे की आपने? और फिर मन कैसे बनाया कि फॉरेस्ट सर्विस में ही जाना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने प्री निकाला? जी सर। मतलब सर पहले से मेरे एजुकेशन तो अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे इस चीज में आई थी कि पीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। जी और मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने बायो चूज कर लिया था, और एग्रीकल्चर में भी उतना टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला था। जी तो सर प्री निकालने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि पहले पहले सब्जेक्ट में हम जितना स्कोर, पहले पेपर में हम जितना स्कोर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि एक अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए 80 नंबर से ज्यादा लाना मुश्किल हो जाता है इसी साइड में। जी तो मैंने मैक्सिमम 80 नंबर रखे थे अपने लिए, कि मैं 80 नंबर लाऊंगा और मुझे पहले पेपर में भी 75 to 80 लानी है। मतलब अगर पहले पेपर का सर सिंपल फॉर्मूला ये था कि पहले पेपर का अगर कट ऑफ आपका क्लियर हो जाता है सिविल का, और फॉरेस्ट सेकंड पेपर में आपके 80 आ जाते हैं, तो आप क्लियर कर जाओगे क्लियर कर जाओगे। फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छे से। जी जी। फॉरेस्ट जब आपका प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस के बारे में आपने किस तरह से रणनीति बनाई? कि देखिए, प्री तो निकल ही गया है अब, और फिर जी सर। इस बीच में लंबा खिसता गया थोड़ा सा, मेंस का डेट भी जी सर। क्लियर नहीं था। तो इस बीच क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? सर मतलब प्री के बाद ही मैंने मेंस स्टार्ट किया था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिच आउट किए, सोर्सेज मुझे मिले नहीं। मेंस का सिलेबस भी मैंने उतने अच्छे से देखा नहीं था प्री के पहले। थोड़ा टच किया था, लेकिन बुक्स कौन सी होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता था बिल्कुल। उसके बाद मैंने सर जो सब्जेक्ट है उन्हें देखा कि इनका सिलेबस किन बुकों से हो सकता है। जी तो मुझे कुछ लगा कि 12th की ही कुछ बुकों से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो जा रहा है। 12th जी 11th 12th जो
हमने स्कूल स्कूल में पढ़ी थी, तो उन बुकों से मैंने हेल्प ली। और उसके अलावा जो भी फॉरेस्ट्री के लिए मैंने सर देखा सिलेबस, मैंने उसके लिए कुछ कोचिंग्स वगैरह के नोट्स देखे या मल्टीपल सोर्सेस फॉलो किए थे सर मैंने उसके लिए। आपका और ग्रेजुएशन बाकी भी एग्रीकल्चर से था, तो फॉरेस्ट्री में काफी हेल्प जी मिली जी होगी आपको। सर सच तो नहीं मिली, क्योंकि एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री मतलब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। हम्म, और फॉरेस्ट्री के लिए उतना ज्यादा मटेरियल एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट्री बीएससी फॉरेस्ट्री अलग से होती है, जी तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो न्यू था बस, थोड़ा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अगर कुछ चीज की है तो वो सिमिलर होती थी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में। तो उस चीज से आपको हेल्प मिली काफी। फिर जी 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 इंटरव्यू सर। जब आपको पता चला कि मेंस निकल गया है, अब तो इंटरव्यू है, फिर मार्क्स भी जब जी सर। आपने देखे होंगे कि यार इतने अच्छे मार्क्स मेरे मेंस में जी आ सर। गए, क्योंकि मेंस में शायद सबसे ज्यादा मार्क्स आप ही के हैं, है ना, थ्री जी ट्वेंटी जी फाइव जी के सर। आसपास। हाँ, तो जी फिर सर। उस जब जब वो 325 आपने देखा कि अब तो मेंस भी क्लियर हो गया, तो मन में क्या आया अब कि नहीं अब तो हो जाएगा, टेंशन फ्री हो गए थे आप एकदम? सर हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लूज लिया था उस चीज को, कि मुझे क्या है, मार्क्स पता लग जाते हैं इसमें थोड़ा सा मेंस में। और टच में थे सब लोग, हम्म, तो सभी के मार्क्स लगभग पता थे, अंदाजा जिन्होंने लगाया था। तो मुझे लग गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। हम्म, लेकिन एसीएफ की पोस्ट के लिए मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म, लेकिन मैंने सोचा अब यहाँ तक आ गए, एसीएफ अगर नहीं ले जाते इतने मार्क्स लाके तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो फिर मैंने जी। इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन किए गए आपसे, किनका बोर्ड था आपका, और इंटरव्यू में किस तरह से आपके ग्रेजुएशन को लेकर या हॉबीज को लेकर क्वेश्चंस आए? सर मेरा इंटरव्यू 28 तारीख को था। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन थे, जो बेसिक फॉरेस्ट्री से रिलेटेड थे, अच्छे जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, वो 26-27 में हो गए थे। और 28 में भी मेरा जो इंटरव्यू था सर, वो 5:30 बजे के करीब था। लास्ट में? 18th नंबर था मेरा हम्म, लास्ट में। तो काफी शायद वो थक गए थे। तो इंटरव्यू तो मतलब उतना हुआ नहीं सब्जेक्ट्स पे मेरे, जनरल मूवीज पे हुआ। मेरी हॉबी मूवी थी, तो थोड़ा मूवी से उन्होंने फॉरेस्ट्री को रिलेट करके पूछने की कोशिश की। और मैं उतना तैयार नहीं था इंटरव्यू के लिए सर वैसे। अच्छा। लेकिन ठीक है, नंबर जितने मिले उतने में हैप्पी हूँ सर मैं। नहीं नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। नए स्टूडेंट्स जो हैं, खासकर जो फॉरेस्ट की तरफ रुझान रखते हैं, उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, और कब मन बना लेना चाहिए, और कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? जैसे कुछ बच्चे अभी 12th में है या कुछ का ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उन्हें कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इसकी? सर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट की वैकेंसियां मतलब बहुत रेगुलर नहीं है। जी तो उसके साथ हम अगर बैकअप रख सकते हैं, अगर कोई छोटी जॉब बैकअप जी वगैरह का, तो मैंने भी वही रखा था कि बीच में जब क्योंकि 3 साल लग गए इस वैकेंसी को क्लियर होने में। तो इस बीच में अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम आता है, तो आप उसको 1 मंथ या आपकी जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से आप उसको फोकस कीजिए। और फॉरेस्ट्री मुझे लगता है 1 साल इनफ है फॉरेस्ट्री को कवर करने के लिए। इवन 1 साल से भी कम समय का, मतलब 10 महीने 8 महीने में हो सकती है फॉरेस्ट्री। तो आप अगर आखिरी में भी अगर आप सोच रहे हैं, तो आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल। आशीष जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि देखिए, प्रीलिम्स में मेन आपको पता है, तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जैसे एमपी जीके हो गया, वो आपके मेंस में भी आना है, सीसेट वाला सेक्शन जो है, मैथ्स रीजनिंग, आपकी मेंस में भी आनी है। तो इन दोनों को साथ में जी रखकर किस तरह से तैयारी की जाए? सर, मुझे नहीं लगता है कि सी साइड बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जी मेरा सी साइड उतना अच्छा था नहीं। जी तो अगर किसी का अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे मैथ में भी बहुत क्वेश्चन गलत थे, अभी भी मेंस में मेरे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया था मैंने। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन में से 5 सही थे मेरे बस। और मैथ में मेरे 3 ही सही थे 5 में से शायद। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैनिक होना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। और इनपुट आउटपुट रेशियो काफी, मतलब जो प्रॉफिट रेशियो है काफी कम है। तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं मुझे लगता है मैथ पे। सी सेट में अगर आपको लगता है अगर आपका मैथ अच्छा है किसी का, तो वो कर सकता है मैथ को। लेकिन अगर किसी का अच्छा नहीं है, तो पहले पेपर में अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो उस एमपीजी के भी आपको काम आएगा मेंस में। जी। आप प्रीलिम्स में मोस्टली किन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए आशीष जी, आपके हिसाब से ज्यादा, कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी रहे और प्री जो है निकल जाए? जी सर। सर मुझे लगता है जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, ये हमें मेंस में पूछना भी नहीं है उन्हें। जी तो हमें इनको बहुत लाइट लाइट वे में पढ़ना चाहिए, हमें स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए मेंस।
जो है हमारा मेंस में भी पूछता है एमपी जीके। जी एमपी जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आजकल हो गया है एमपी पीएससी में, और जी मेंस में भी उतना ही पूछता है। और आजकल क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा होते जा रहा है एमपी जीके का। तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो सिलेक्शन में जैसे कोई रह जा रहा है, या फिर जो मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो बहुत ज्यादा मार्क्स ला ले रहा है, वो हमारे जो 2020 में जो मेंस हुआ था वो एमपी जीके के कारण था, वो जी मार्क्स में डिफरेंस। तो एमपीजी के मुझे लगता है कि सिर्फ बुक पे डिपेंड ना होके आपको गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह को भी फॉलो करना चाहिए, जो ट्रेंड है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में एमपीजी के पूछ रहा है, मतलब 450 जो पैटर्न चल रहा है वो सब इंजीनियर का जो पेपर होता है, और बहुत सारे वेरियस वेटनरी का हुआ है। तो उसमें आप पेपर देखिए, 4-5 जो एग्जाम हुआ है उससे आइडिया लग जाता है कि एमपी का लेवल अच्छा हो रहा है। मेंस के लिए आशीष जी किन बुक्स का यूज हम कर सकते हैं? जैसे कि साइंस हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, और जी सर। फॉरेस्ट्री हो गया, इनके लिए आप बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे? बिकॉज फॉरेस्ट्री जैसे हिंदी मीडियम में बहुत कम मिल पाती है, जो भी जी 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 फॉरेस्ट्री का सर। मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में है। और किस तरह से फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी जाए, कहाँ से किस सोर्सेज को यूज किया जाए अबाउट फॉरेस्ट्री? सर पहले मैं साइंस का बता देता हूँ सर। साइंस का मतलब मैं सिंस हिंदी मीडियम से हूँ मैं, तो मैंने जो एमपी बोर्ड की बुक्स है, जो भी पब्लिकेशंस की आती है जिनकी, उसमें से आप उसको किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। क्योंकि अगर वो बुक आपने पहले पढ़ी है और अब फिर से डबल से पढ़े थे तो आपको समय कम लगेगा जी हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं सर। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। आप हिंदी मीडियम की कोई पब्लिकेशन की बुक उठा के भी काफी हद तक उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आए हैं। मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का भी है तो उसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बायो के लिए। उसके अलावा सर फॉरेस्ट्री के कुछ कोचिंग्स के हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री का मटेरियल है नहीं मार्केट में। तो मुझे लगता है कोचिंग्स की थोड़ी हेल्प लेना उसमें जरूरी हो जाती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, जी एमपी की जो वेबसाइट है एमपी फॉरेस्ट की, जी उसमें आपको मतलब अलग अलग साइट मिल जाएगी। उसमें आप जाके थोड़ा देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिए आप, और एमपीजीके की जो बुक में आपकी फॉरेस्ट्री दी हुई है उसको अच्छे से पढ़िए। उससे कम से कम 1-2 यूनिट कवर हो जाती है आपको। जी। एमपी जीके वाला जो पार्ट है उसके लिए कौन सी बुक्स या फिर कौन से जी जी रिसोर्सेस हम सर। यूज करें मीन्स के लिए? और जो ट्राइबल वाला जो पार्ट दिया हुआ है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स, इनको किस तरह से डिटेल में पढ़ा जाए? जी जी अ, सर एमपी मेरा मतलब बहुत वीक था पहले, जब मैंने मेन से पहले स्टार्ट किया था। जी तो मैं थोड़ा उसमें उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जो जी ट्राई किया था। जी इसमें सर एक तो आप सबसे पहले तो पब्लिकेशन की बुक उठा लेते हैं हम लोग। तो वो तो हमें करना ही करना है, किसी भी पब्लिकेशन की हमने बुक उठा ली, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक या दो, कम से कम दो बुक तो पढ़े। उसके अलावा सर आजकल क्या हो रहा है, एमपी को उन्होंने उनका डिवीजन कर दिया, एमपी का डिवाइड कर दिया है पूरा उन्होंने, कि पॉलिटी अलग है, पॉलिटी से अलग क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से अलग आएंगे। तो बुक्स पढ़ने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कितना मटेरियल तैयार हो गया है कि नहीं, कि इनफ क्वेश्चन उससे बन सके। उसके लिए जैसे हम एमपी की हिस्ट्री थोड़ी सी कहीं से हमें नोट्स मिल रहा है तो वो अच्छे से पढ़े, पॉलिटी थोड़ा अलग से पढ़े। गवर्नमेंट वेबसाइट का की हेल्प ले सकते हैं हम। माई एमपी जीओवी एक साइट है, वहां से हम हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से किया जा सकता है। हाँ, बच्चे कई बार ना निर्भर हो जाते हैं नोट्स पे और वीडियो लेक्चर्स पे या क्लासेस जी जी जी। पे, जी सेल्फ सर। नोट्स बनाना भूल जाते हैं। तो सेल्फ नोट्स की कितनी भूमिका है? आपने भी बनाए होंगे शायद। जी सर। जी तो इसकी सर भूमिका सब्जेक्ट कितनी जो है? जी 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 सर। सर जो सब्जेक्ट बिखरे हुए हैं, मतलब जैसे केमिस्ट्री का जो सिलेबस है अगर हम देखेंगे उठा के, तो काफी बिखरा हुआ है वो सिलेबस। मतलब अगर आप बुक उठाओगे तो आपको एक जगह कुछ नहीं मिलेगा। जी तो आपको जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है उसका, तो आप 2-3 बुकों से उसके नोट्स बना लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिजिक्स का मुझे ऐसा लगा है, अगर हम फिजिक्स एनसीईआरटी ले लें या किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लें, तो फिजिक्स सर 12th क्लास से कवर लगभग हो जाता है पूरा। 10th और 12th से लगभग कवर हो जाता है, 11th का ज्यादा रोल नहीं है। तो वो हम सीधे बुक उठा के पढ़ सकते हैं। जहां सर हमें लगता है कि एक जगह मटेरियल पूरा दे दिया है तो हम सीधे बुक से पढ़ सकते हैं। अगर कहीं सिलेबस बिखरा हुआ है तो हमें उसके नोट्स जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि वो फिर हमें एग्जाम टाइम में काफी दिक्कत होती है इतने सब्जेक्ट का रिवीजन करने में।
बच्चों के बारे में कुछ मोटिवेशनल बातें, क्योंकि कई बार टूट जाते हैं बच्चे, और एमपीपीएससी की स्थिति सभी जानते हैं कि 2019, 20, जी 22 सर। इतना हो गया, अभी जाके 20 की फाइनल ज्वाइनिंग आई। इतना समय बच्चों को जो लग रहा है, कई बच्चों ने तैयारी छोड़ दी इस कारण से, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को हैंडल करना चाहिए? जी सर। सर हम लोग को भी मतलब 2020 में करीब 2 या 2.5 साल हो गए हैं। तो जी। हम लोग को भी कभी कभी लो फील होने लगता था, जैसे रिजल्ट नहीं आना है, या फिर प्री के बाद मेंस सेम मंथ जुलाई में हुआ 1 साल का गैप होने के बाद, और इंटरव्यू भी लगभग जून में हुआ, 1 साल का गैप हो गया था। तो हम लोग सब कोशिश करते थे कि आपस में जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कनेक्ट रहे। आपस में हम लोग के ग्रुप्स ग्रुप्स बना लिए थे हमने। और अगर हमें पढ़ने का मन नहीं होता था तो हम एमसीक्यू सॉल्व करते थे ज्यादा से ज्यादा। जी। या फिर किसी ने जैसे बुक्स उठा के पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जब हमें रिवीजन हो गया हमारा, तो हम ग्रुप्स में कुछ शेयर कर दिया करते थे, तो सब लोग पढ़ सकते थे उससे। तो टाइम पास भी हो जाता था, क्योंकि हमारी एक आदत होती है सर, हम मोबाइल उठा के कुछ भी देखने लग जाते हैं। हाँ, तो अगर वहां पे भी हमें कुछ अगर पढ़ाई से रिलेटेड दिखेगा तो हमारे लिए वो अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हाँ। आप चलाइए, बिल्कुल आप व्हाट्सएप टेलीग्राम सब चलाइए, लेकिन मतलब आप ऐसी ऐसी जगह पे ग्रुप बना लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, या उन चीजों को फॉलो कीजिए जिससे आप उस एनवायरनमेंट से बाहर ना जाए। आपके साथियों का योगदान रहा काफी, मतलब मैंने सुना है जैसे जी 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 सर। सचिंद्र लोगों का भी मैंने इंटरव्यू लिया, और जो जी अलग जी जी। उनसे भी बातें हुई मेरी, चाहे वो आशीष वर्मा हो, तो बता रहे हम लोगों का सर एक ग्रुप बना हुआ था कॉमन, वहां पे हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे। तो ये प्रीलिम्स के जी बाद सर। ही हुआ था कि भाई इन लोगों का प्रीलिम्स निकल गया तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा? जी सर, प्रीलिम्स के बाद से हुआ था, फिर जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे हम लोगों ने ज्यादा क्लोज ग्रुप बना जी लिए थे काफी। जी जी। और उसमें आपस में प्रिपरेशन करते थे। और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन, जैसे मैं मतलब मेरा पहला इंटरव्यू है पीएससी पीएससी में, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया नहीं। हम्म। तो काफी मतलब मेरी स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशंस हो गए, जो बेसिक एटिकेट्स है उन पे काफी हेल्प की दोस्तों ने। क्योंकि मैं सबसे छोटा भी था, मतलब वहां पे जो लोग थे तो उनने काफी हेल्प की, जो ग्रूमिंग में मेरी। जी। तो उनका तो योगदान रहा है सर बहुत। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, मैं जानना चाहूंगा? नहीं, मतलब सर उतना भी छोटा नहीं हूँ, मतलब आज कंपेरिजन में नहीं उनसे तो छोटा भी था। मैं डेट ऑफ बर्थ जानना नाइनटीन चाहूंगा। नाइनटी 1997 है सर मेरा। 7 है, फाइव और मार्च इतनी मतलब देखा जाए तो छोटी ही एज है, क्योंकि कई लोग अभी भी लग जी ही जी रहे जी। हैं तैयारी में, तो इतनी छोटी सी एज में फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक कैसा फील हुआ? सर आदत हो गई थी, तो उतना ज्यादा तो वेट नहीं किया, मतलब एक्सपेक्टेड था। और समय हो गया था काफी। तो जी। और दोस्तों ने पहले विश्वास जताया था कि यार आप करोगे अच्छा, आपको इसी अब मिलेगी। तो हम्म। कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी था, तो एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन फर्स्ट रैंक का मुझे नहीं लगता था। तो हम्म। होपफुली आ गई वो भी सर। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। फॉरेस्ट की जॉब के बारे में आपको पता है पहले से कि किस तरह से जॉब होती है एसीएफ की, जी वर्क प्रोफाइल क्या होती है? इस बारे में जी सर। आपने कभी मतलब थोड़ा देखा? सा मुझे, जी सर, मैं क्या है सर, फॉरेस्ट कॉलोनी से ही मैं ही रहा हूँ शुरू से, दादाजी मतलब मेरे फॉरेस्ट गार्ड थे। ग्रेट। तो अभी भी मतलब जो होम टाउन है वहां पे फॉरेस्ट कॉलोनी में ही रहता हूँ मैं। तो देखा है उन्हें, लेकिन बहुत ज्यादा पास से ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि मुझे एजुकेशन के कारण अपने होम टाउन में रहने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। तो थोड़ा सा सर मैं परिचित हूँ, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे करना चाहिए फॉरेस्ट सर्विस। बहुत मुझे लगता है, मतलब सिविल्स भी निकला था मेरा सर, दोनों बार। अभी 21 का भी मेरा मेंस अगर होता, अगर मैं मेंस का फॉर्म भरता तो। और 20 में भी मेरा मेंस निकला, तो प्री निकला था सिविल्स का भी। लेकिन मुझे पहले से ही मतलब फॉरेस्ट में ही आना था, तो मैंने मेंस नहीं लिए सर फिर उनके। अच्छा, तो आप वही 20 का मेंस भी आपने नहीं प्रिपरेशन नहीं की। दिया? नहीं सर, 21 का भी सर फॉर्म नहीं भरा है अभी, मतलब कल मेंस परसों का? से जो एग्जाम है। अच्छा, जी उसका भी जी जी फॉर्म सर। नहीं भरा, अब तो जरूरत भी नहीं है भरने जी की, सर। क्योंकि आपका जो सपना नहीं था सर, शायद मतलब वो। और अगर सिविल्स में आना चाहते हैं, अगर महत्वाकांक्षा है लोगों की, लेकिन मेरी सब, बस अब मैं इसी पोस्ट पे रहना चाहता हूँ। बट एसीएफ और डीसी में तो डिफरेंस काफी है, पब्लिक इंटरेक्शन वहां ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो रेंजर से जी सिविल में जाना चाहते होंगे मे बी, बट एसीएफ से तो शायद डीसी बहुत कम ही जी लोग सर। ज्वाइन करना चाहें। जी सर। मतलब सर अभी मैं जॉब में भी हूँ, तो मैंने देखा है, मतलब कि हम लोग फील्ड फील्ड पे, मतलब फील्ड जॉब है मेरी तो। अभी और इलेक्शन का भी टाइम है, तो ड्यूटियां लगती रही है मेरी बहुत जगह पे।
तो मैंने वो फील किया है कि मुझे लगा है कि फॉरेस्ट में ज्यादा जाने में सुकून और शांति है, और लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छी है ही। तो जी। मुझे ऐसा लगा कि इधर फॉरेस्ट में ही आना चाहिए। कुछ बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे टॉपर्स की बात सुनते हैं, आपने हमेशा से देखा जी होगा जी एक जी। नियम बना हुआ है कि जो टॉप करता है उसके इंटरव्यू आते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं टॉपर्स अक्सर में। तो जो तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी निरंतर कैसे जारी रखें, किस तरह से अपने आप को बांध के रखें तैयारी में, क्योंकि घर वालों का प्रेशर भी होता है। चाहे अगर लड़कियों की बात करूं तो शादी का प्रेशर भी लड़कियों को अक्सर झेलना पड़ता है कि तुम 4 साल से तैयारी कर रही हो, अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है, शादी कर लो। तो ये सारे प्रेशर्स बच्चे जो हैं वो किस तरह से हैंडल करें? सर जैसे हम स्टार्ट करते हैं जब प्रिपरेशन, मैंने भी जो फील किया था, तो हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम डर जाते हैं अंदर से थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन देखते इतने सारे लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो हमें भरोसा रखना है सबसे पहले तो अपने ऊपर, और हम देखें सिलेबस को, पहले तो रीच आउट करें कि सिलेबस की प्लानिंग स्ट्रेटेजी सही हम बना लें कि हमें कौन कौन से सोर्स चाहिए और कहाँ कहाँ से ये कवर हो सकता है, और इंटरेक्ट करें लोगों से जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ग्रुप में अगर आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ रहे, तो इससे आपको कभी लो फील होता है या आपकी प्रिपरेशन कभी रुकती है तो वो हेल्प करते हैं काफी। जी। और उसके अलावा भरोसा रखिए, मुझे लगता है कि अगर भरोसा रखेंगे, प्रयास करते रहेंगे, और रिवीजन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए सर। मैंने ये देखा है कि हम पढ़ तो काफी लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते एग्जाम टाइम पे उसका। तो रिवीजन आप पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए, तो मुझे लगता है इससे सक्सेस जरूर मिलेगी इन चीजों से। जी। आशीष जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये इंटरव्यू, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है टॉपर्स की बातें हमेशा सुनी जाती हैं, और ये स्टूडेंट्स भी जो देख रहे हैं ये भी शायद आपकी बातें सुने और अपने करियर में सक्सेस पाए। आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे टीम की तरफ से, हमारी ऑल एग्जाम प्लेस की, और समझ जो भी बच्चे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि रैंक 1 आपका स्कूल में भी आपने बताया रहा, फिर कॉलेज में भी रहा, फिर फॉरेस्ट में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक रहा। तो ट्रेनिंग अभी जब आप लोगों की जी स्टार्ट होगी, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये लगता है ना कि फॉरेस्ट की ट्रेनिंग बहुत शानदार है, ये अक्सर मेरे चैनल के जी सर। माध्यम से भी बच्चे सुनते आ रहे हैं। तो अभी तक क्या है, वो जो मतलब हमारे बैच वाले हैं, तो वो 2018-17 बैच वाले हैं, तो वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा शेयर नहीं कर पाया हमारे बच्चों के साथ। बट मैं चाहता हूँ आशीष जी, जब जी भी सर। आप ट्रेनिंग में जाएं तो हमारे बच्चों से भी ट्रेनिंग का जो एक वो है, क्योंकि वो मोटिवेशन अलग है, जैसा हम भी जी मानते सर। हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट सर्विस तो की। मुझे लगता है कि जॉब जॉब में हमने सुना है कि अगर सबसे अच्छी कोई कोई पार्ट होता है तो वो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होती है। होती है। और उसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग भी एक्साइटेड है, और हम लोग ने फ्रेंड यही बना लिए है कि हमें वहां पे जाके क्या क्या मतलब करना आपस में मिलने में क्या क्या करना है, प्लान भी अभी से बना लिए हमने तो बहुत सारे। है। तो वो है ना पूरी सर। ट्रेनिंग में वो आप मजे करने वाले हैं, क्योंकि बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। ऑल इंडिया टूर, सारे नेशनल पार्क्स आप कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ भूटान वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है, श्रीलंका में भी आपको ले जाया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो मतलब वो सारी चीजें एक बच्चों के साथ एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। मतलब मैं जी उस दिन सर, अशरफ बिल्कुल से भी बिल्कुल। यही बात करी मैंने कि ट्रेनिंग बच्चे क्या मोटिवेशन मिलता है, सुना तो सबने कि ट्रेनिंग शानदार होती है, देखा किसी ने नहीं है। तो आप अपने ना सोशल मीडिया पे फोटोज तो डालेंगे ही, तो उसका लिंक भी बच्चों मैं जी नीचे सर। पिन कर देता हूँ, तो आशीष जी को जाके आप फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक पर, ताकि ट्रेनिंग की मजेदार मजेदार फोटोज आप देख सकें। हाँ ना, तो आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेशन आपने दिया। तो थैंक यू सो मच आशीष जी, इस तरह से ही आप जुड़े रहिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ और इन छात्रों के साथ, ताकि उन्हें भी आगे सहायता मिलती रहे। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आशीष सर। जी। थैंक यू सर बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे हमें मुझे बुलाने के लिए। जी जी जी, आप लोगों का साथ है आशीष जी, बस आप लोग इस तरह से थैंक ही यू। साथ रहिए इन बच्चों के।